साईं बाबा कहते हैं अन्न दान करना, भूखे व्यक्ति को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना मुझे भोजन कराने के जैसा है। भूखे व्यक्ति को भोजन खिलाने से मेरी आत्मा तृप्त होती है। हर प्राणी में आत्मा होती है जो परमात्मा का अंश है। किसी भूखे प्राणी को भोजन कराने का तात्पर्य उस प्राणी के आत्मा को तृप्त करना है, अर्थात परमात्मा की पूजा करने के बराबर है। सभी प्राणी भले ही अलग अलग प्रकृति के हो सकते हैं या उनकी भाषा बोली अलग अलग हो सकती है, परंतु सभी प्राणी के पेट में भड़कने वाली भूख एक जैसी ही होती है। यह सत्य हर एक व्यक्ति को जानने और समझने की आवश्यकता है। या जो प्राणी भूखों को भोजन कराता है वो असल में मुझे ही भोजन कराता है। वह व्यक्ति बहुत ही दुर्भाग्यशाली है जो मेरे बुलाने पर भी वह मेरे पास नहीं आता है। साईं बाबा कहते हैं मैं इस धरती पर यहाँ के लोगों को पाप ताप श्राप से मुक्त कराने आया हूँ। उनके कष्ट उनके दुख दर्द सहनीय करने आया हूँ। फिर भी वे लोग मेरे पास नहीं आते हैं, तो मुझे भी यह मानना पड़ता है कि मनुष्य के जीवन में कर्म और कर्मों से बना उसका भाग्य महत्वपूर्ण होता है। ये लोग ढोंगी और पाखंडी पर विश्वास करते हुए मुझे ढोंगी समझते हैं, तो दुख होता है। मैं लोगों को नई उम्मीद नई आशा दिलाने आया हूँ, लेकिन लोग मुझे निराश करते हैं। फिर भी ऐसे लोगों को दर्शन कराने के लिए उनके सामने किसी भी रूप में प्रकट होता हूँ। साईं बाबा कहते हैं ईश्वर सबसे बड़े रचनाकार है। उनकी रचना सर्वश्रेष्ठ है। एक पुरुष जिसे एक औरत जन्म देती है, जिसे वह माँ कहता है, दूसरी औरत उसका जन्म तक साथ देती है, जिसे पुरुष पत्नी कहता है। माँ उस पुरुष को 9 महीने अपने पेट में रखती है। पत्नी पुरुष के सारे अपराधों को पेट में रखती है। माँ मर्द को जीवन देती है, पुरुष के जीवन को बनाती है। पुरुष को जन्म देने के बाद माँ को लगता है कि उसका जीवन सार्थक हुआ। माँ को प्रसन्नता होती है कि वह संपूर्ण स्त्री बन गई। कोई पुरुष विवाह के बाद अपनी पत्नी के साथ एक रूप हो जाता है तो पत्नी को लगता है कि वह संपूर्ण स्त्री बन गई, उसका जीवन सार्थक हो गया। माँ और पत्नी दोनों पुरुष के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये दोनों स्त्रियां केवल और केवल पुरुष के लिए ही जीती है और साथ ही साथ उन पर अपना हक भी जताती हैं। जब कभी माँ और पत्नी के विचारों में मतभेद के कारण विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, वह परिस्थिति पुरुष के लिए भी बहुत ही विवादास्पद परिस्थिति हो जाती है। वह न अपनी माँ को नाराज करना चाहता है और न ही वह अपनी पत्नी को। उस पुरुष की हालत त्रिशंकु की तरह हो जाती है। साईं बाबा हंसते हुए कहते हैं स्वयं हो तो उसका दुख बांट लो, फिर देखना जीवन किस तरह मुस्कुराती है, तब मालिक की दुआ तुम्हारे साथ होगी। साईं बाबा कहते हैं मैं सदा अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। मैं अपने भक्तों का दास हूँ। सद और विश्वास से किया गया एक भी नमस्कार मेरे लिए काफ़ी है। किसी दुखी व्यक्ति को सुखी करना उतना ही मुश्किल है। जो व्यक्ति मुझे भक्ति से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल भी अर्पण करता है, मैं उसे खुशी से स्वीकार करता हूँ। मैं अपने उस भक्त का उद्धार करता हूँ। साईं बाबा कहते हैं किसी भी व्यक्ति को भूखे व्यक्ति की भूख और प्यासे व्यक्ति की प्यास मिटाना ईश्वर की उपासना करने के बराबर होता है। भूखे की भूख मिटाने से बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति की सहायता करनी है, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करनी है तो धन दान अन्न दान करें, क्योंकि अन्न का दान करना सबसे बड़ा दान माना जाता है। ईश्वर भी हमेशा यही चाहते हैं कि उनका कोई भी भक्त भूखा न रहे। अगर भूखे को भोजन कराया
तो समझो ईश्वर को भोजन कराया। अगर हम ईश्वर के शरण में सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति के साथ जाए तो ईश्वर हमारा उद्धार अवश्य करते हैं, हमारी संकट विपदाओं को सदा के लिए दूर करते हैं। ईश्वर को फल फूल या चढ़ावे की आवश्यकता नहीं होती है, वह तो सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका नाम भी स्मरण करने से प्रसन्न हो जाते हैं। सबका मालिक एक है।